तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आस्था है, भरोसा है, साथ ही चमत्कार के दावे भी हैं। कोई ईश्वर का अवतार मानता है तो कोई किसी की नजरों में वो दीन दुखियों का दुख दूर करने वाला है। किसी के लिए दिव्य दरबार है तो किसी के लिए पूरा संसार है। वहीं कई लोग इसे आस्था का व्यापार भी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बाबा लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि बाबा की प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो क्या बाबा वाकई में चमत्कारी हैं या फिर इस प्रसिद्धि के पीछे कोई चालबाजी है? जानने के लिए देखते हैं व्यक्ति विशेष। हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। ना हम तुम्हें जाने ना तुम हमें जानो। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। लेकिन बालाजी को सब पता है, ये सच मानो। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं। हम में नहीं है, आयन तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। तभी तो पर्चा निकला एकदम सही। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मिलने। जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपके दुख का कारण है ना यही? आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। किसी को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने इस दरबार में नित होते हैं ऐसे चमत्कार। घर पर बेटे को बीमारी बनी है, ठीक होगा पर समय लगेगा, नसों में दिक्कत है, पूरा आराम लगेगा, ब्लॉकेज है, चल पाता, परिवार में भी सामंजस्य बना रहेगा, आशीर्वाद। आस्था विश्वास का धाम, रहस्यों का संसार। ये डॉक्टरी जांच है, इसलिए डॉक्टरी सलाह भी लेनी, दुआ और दवा दोनों का प्रयोग करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। सीताराम 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 सीताराम। लो मां, बस बस बस। व्याधि हो या फिर कोई दाह, स्वास्थ्य लाभ होगा। बेटी को सिर में ब्रेन में दिक्कत है, फिट की दिक्कत बनती है, मिर्गी पढ़ते जाइए, मिर्गी का दौरा है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद। नौकरी की कामना या संतान की चाह, बागेश्वर धाम की पीठ के साथ बने रहो, तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लगे रहेंगे। घर की कलह से चाहिए छुटकारा, पर लड़ाई होती है इनके स्वामी जी से, इनके पति से, इस बात पर ये टीवी में हमारे कीर्तन लगा लेती है, कोई न्यूज नहीं, कोई फिल्म नहीं चलेगी। या फिर किसी कन्या को वर चाहिए प्यारा, ओ साधु जी, अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। सबकी समस्याओं का होता है समाधान। बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी और झटका बंद होंगे। सबका कष्ट दूर करते हैं श्री राम भक्त हनुमान। आप अपनी समस्या से क्या है? मैं बीमार रहती अच्छा। और मुझे दो बेटी हैं, पुत्र नहीं है। पर्चे की चर्चा हर जगह जोरदार। हमने ये लिख करके रख दिए हैं 4 पर्चे, आप जिनको भेजोगे उनका पर्चा निकलेगा। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बॉर्डर के भी पार,
पाकिस्तान सिंध से हिंदू हिंदू पाकिस्तान हम डर गए। आरती ठाकुर से कोई कहे बाबा तो ईश्वर का अवतार है। और ये बहन भी बहुत भावुक बहन। जब ये लोग, पता है इन्होंने क्या कहा, बोले गुरु जी हम इनकी जो बात बताना चाहते हैं, गुरु जी हम चाहते हैं बहुत जल्दी हमारा एक बड़ा मकान बन जाए, उसमें बड़ा मंदिर बन जाए। कोई कहे ये आस्था का व्यापार है। साधु जी, साधु जी, अद्भुत रहस्यों का संसार इन्हीं का है फिर। हाँ, बदल ले हो तो बदल गो। नहीं नहीं बाबा बागेश्वर का चमत्कारी दरबार। नहीं खाना खाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। परिवार ठीक रहेगा, बालक को दिक्कत बनी हुई है, मूक बंद है, समय लगना है, पूर्ण आराम नहीं, 20% लाभ होगा, आशीर्वाद। अपने चमत्कार, अपने तेवर, अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज देश भर में सुर्खियों में हैं। चाहे विरोधियों को ताल ठोककर चुनौती देने की बात हो, चाहे हजारों लोगों की भीड़ से किसी इंसान की आइडेंटिटी पहचान लेने की कला, आज हर तरफ बस वही छाए हुए हैं। घर पर बेटे को बीमारी बनी है, ठीक होगा पर समय लगेगा, नसों में दिक्कत है, पूर्ण आराम लगेगा, ब्लॉकेज है, चलती पाता, परिवार में भी सामंजस्य बना रहेगा, आशीर्वाद है। ये डॉक्टरी जांच है, इसलिए डॉक्टरी सलाह भी लेनी, दुआ और दवा दोनों का प्रयोग करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो घटनी कौन कौन मारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो घटनी कौन कौन मारेगा? और ये जो रामचरितमानस को फाड़ रहे हैं उनकी घटनी। कुछ दिनों के लिए हम भी रूठ जाया करेंगे, तुम भी रूठ जाया करो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी पहचान के मोहताज नहीं। देश से लेकर विदेश तक में बाबा के भक्त फैले हैं और तो और बाबा अपने दिव्य दरबार से ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जिसे देख राम कथा सुनने आए भक्त बाबा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। बाबा वैसे तो कहते हैं कि वो कोई चमत्कार नहीं जानते, लेकिन अपने दिव्य दरबार में वो भक्तों का नाम बिना जाने बिना सुने लिखकर उसकी मन की बात मंच से सबके सामने बता देते हैं। बाबा का दावा है वो तो बस लोगों की बात अपनी इष्ट तक और इष्ट की बात अपने भक्तों तक पहुंचाने का जरिया मात्र है, कोई जादूगर नहीं। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं, हम में नहीं है, आयन तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। बाबा के भक्त सिर्फ गांव देहात के लोग ही नहीं, पढ़े लिखे इंजीनियर और डॉक्टर भी हैं, जो आशीर्वाद लेने के लिए बागेश्वर धाम नियमित रूप से आते रहते हैं। तो वहीं भक्तों की फहरिस्त में बड़े बड़े नेता और मंत्री भी शामिल हैं, जो बागेश्वर धाम में मत्था टेकने जरूर पहुंचते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी बागेश्वर धाम पहुंचे और अपनी हाजिरी बाबा के यहाँ लगाई। दरअसल साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में दोनों ही दलों को बाबा का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि बाबा की फैन फॉलोइंग हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। पर्चा हम पहले से, जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। बदल ले हो तो बदल गो। नहीं माइक लो बहन, पढ़ी लिखी, पहले आप ये बताओ जी सर। क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ, हम कौन मास्टर पढ़े? इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से हो? बिलासपुर। बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैं मिलने जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। ना नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। जी। राम नजदीक आओ। बालाजी
आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। इधर बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग कर अपने बयान को जहां नया विवाद दे दिया है, वहीं विरोधियों को नया मुद्दा भी मिल गया है। मुस्लिम उलेमाओं और धर्म गुरुओं ने बाबा के बयान को देश के लिए खतरनाक बताया है। वहीं ये भी कहा कि इस तरह के बयान से देश में गंगा जमुनी तहजीब को धक्का लगेगा। हालांकि बाबा के सनातन धर्म के बयान के समर्थन में कई संत भी आगे आए हैं, जिसे हिंदू राष्ट्र की मांग और सनातन धर्म की वकालत करने वालों को बल भी मिला है। बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो रहे हो। बाबा के चमत्कारों को लेकर नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के पदाधिकारियों के साथ कथित तौर से हुई तकरार के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ कर दिया है कि उन पर बालाजी की कृपा है और जिस सनातन और अखंड भारत का सपना उनके दिलो दिमाग में है, उसके लिए पाकिस्तान को भी भारत में मिलाने की कोशिश करेंगे। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं, हम में नहीं है। आयन तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। आखिर क्यों बागेश्वर धाम इतना प्रसिद्ध है, ये भी जान लीजिए। दरअसल ऐसी मान्यता है कि बागेश्वर धाम बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए देश के कोने कोनों से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। सालों पुराने बालाजी के मंदिर को साल 1986 में रिनोवेट कराया गया था। इसके बाद 1987 के आसपास वहां पर एक संत का आगमन हुआ, जिनको बब्बा जी सेतु लाल जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी लोग जानते हैं। 1989 के समय में बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। साल 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार की शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है। आज इस धाम से लाखों देशी विदेशी भक्त जुड़े हुए हैं। धाम में आने वाले भक्तों का नाम और उनकी समस्या बाबा उनको पहले ही बता देते हैं, जिससे बाबा चर्चा का केंद्र बन गए हैं। तो वहीं बाबा के चमत्कार को उनके विरोधी झूठा और लोगों को बेवकूफ बनाने वाला बताते हैं। पर बेटे को बीमारी बनी है, ठीक होगा पर समय लगेगा, नसों में दिक्कत है, खून आराम लगेगा, ब्लॉकेज है, चल पाता, परिवार में भी सामंजस्य बना रहेगा, आशीर्वाद है। बाबा के बागेश्वर धाम की लोकप्रियता का अंदाजा आज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 12 तारीख से शुरू हुए 18 फरवरी तक चलने वाले विशाल यज्ञ में रोजाना लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। गरीब बेटियों का जहां बाबा विवाह करा रहे हैं, वहीं बाबा उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। जे है धरती के भगवान, जे है धरती के भगवान। कौन है धरती का भगवान? बोलो ना। जे है धरती के भगवान, जे है धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, जे है धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, जे है धरती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहा जाता है कि आस्था और विश्वास को किन्हीं तर्कों से नहीं बांधा जा सकता है। महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार आस्था और विश्वास का एक ऐसा दरबार कि लोग ईश्वर का अवतार उन्हें मानने लगे हैं। बाबा के चमत्कारों पर सवाल भी उठे, लेकिन उनके पर्चे की चर्चा बॉर्डर पार तक पहुंच चुकी है। पर बेटे को बीमारी बनी है, ठीक होगा पर समय लगेगा, नसों में दिक्कत है, खून आराम लगेगा, ब्लॉकेज है, चल पाता, परिवार में भी सामंजस्य बना रहेगा, आशीर्वाद है। कोई कहे बाबा बड़ा ही चमत्कारी है,
ये डॉक्टरी जांच है, इसलिए डॉक्टरी सलाह भी लेनी, दुआ और दवा दोनों का प्रयोग करिए। बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। कोई कहे चालबाज है, आस्था का व्यापारी है। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो घटनी कौन कौन मारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो घटनी कौन कौन मारेगा? और ये जो रामचरितमानस को फाड़ा उनकी ठटरी। किसी के लिए ईश्वर का अवतार है। कुछ दिनों के लिए हम भी रूठ जाया करेंगे, तुम भी रूठ जाया करो। खूब आनंद होगा। हम आपको प्रण दे करके व्यासपीठ से कहते हैं, तुम लोग बागेश्वर धाम की पीठ के साथ बने रहो, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगे रहेंगे। किसी के लिए सब बकवास सिर्फ झूठ का संसार है। क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं इन्हीं का। तो क्या बाबा वाकई चमत्कार करते हैं? क्या वाकई वो सबके मन की बात जान लेते हैं, या ये कोई ट्रिक है? लोगों के बताए बिना ही उनके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेने का दावा करने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पास क्या वाकई में कोई करिश्माई शक्ति है? ये रहस्य है। ये आस्था और अंधविश्वास के बीच की वो महीन डोर है जिसे समझ पाना मुश्किल है। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गढ़ा गांव, जहां है बागेश्वर धाम का दरबार, जो इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दर्जनों कैमरों के बीच 26 साल के धीरेंद्र शास्त्री का दरबार सजा है। बाबा अर्जी लगाने वालों का मन पढ़ लेने का दावा करते हैं और लोगों के मन की बात पढ़कर एक पर्चे पर लिखते हैं और फिर उससे हामी भरवाते हैं कि पर्चे में लिखी बात ही आपके मन में है ना। पर्चा हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। बदल ले हो तो बदल गो। नहीं। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी? पहले आप ये बताओ। जी क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ हम कौन मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से? बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैं मिलने। जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। ना नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। राम नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर उम्र के लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। कोई बाबा के धाम में नौकरी की समस्या लेकर आता है तो कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना लेकर पहुंचता है। किसी को भूत बला को दूर करना है तो कोई गृह कलेश से छुटकारा चाहता है। बाबा का दावा है कि वो कुछ नहीं करते। उनके इष्ट देव पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान सबका कष्ट दूर करते हैं और मन की इच्छा पूरी करते हैं। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं, हम में नहीं है। आयन तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। बड़े बड़े चमत्कार का दावा करने वाले बाबा बागेश्वर धाम महाराज अपने बयानों को लेकर भी खासे सुर्खियों में रहते हैं। बुंदेली भाषा में अपनी कथा को रोचक अंदाज में प्रस्तुत करने वाले बाबा इन दिनों सोशल मीडिया पर भी सुपरहिट हैं। छोटी सी उम्र में बड़ी लोकप्रियता हासिल करने वाले बाबा बागेश्वर धाम महाराज यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई।
जबकि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई उन्होंने पास के ही गंज गांव से पूरी की। उन्हें जानने वाले कहते हैं कि धीरेन्द्र बचपन से ही हठीले और चंचल स्वभाव के थे। माता सरोज शास्त्री दूध बेचने का काम करती थीं और पिता रामकृपाल गर्ग गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। जाहिर है धीरेन्द्र शास्त्री को कथा सुनाने का माहौल बचपन से ही मिला। शायद उसी का नतीजा है धीरेन्द्र जब इस क्षेत्र में आए तो तेजी से तरक्की करते गए। पहली बार 2009 में उन्होंने अपने पड़ोसी गांव में भागवत कथा सुनाई। कथा वाचन की अलग शैली लोगों को काफी पसंद आई और धीरेन्द्र इलाके में मशहूर होते गए। बड़े हुए तो घर घर कथा बांचने के बजाय उन्होंने अपने गांव गढ़ा में बने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को अपना ठिकाना बनाया, जिसे आज बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। 2016 में गांव वालों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की भी स्थापना की गई। तब से ये स्थान बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा और फिर यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हुआ। कहा जाता है कि मंदिर के पीछे धीरेन्द्र शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है। मान्यता है कि उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वे हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मन की बात जान लेते थे। उस समय भी लोग इसी तरह से अर्जी लगाते थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी 9 वर्ष की उम्र में दादाजी के साथ इस मंदिर में जाया करते थे। उनसे ही रामकथा सीखी, इसलिए वो अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं। अपने दादाजी की तरह बागेश्वर धाम महाराज भी हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाने लगे। जे है धरती के भगवान, जे है धरती के भगवान। कौन है धरती का भगवान? बोलो ना। जे है धरती के भगवान, जे है धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, जे है धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, जे है धरती के भगवान। इस दिव्य दरबार में लोग अर्जी लगाने लगे। लोगों की मन की बात को 3 सवाल और उनका हल एक पन्ने पर लिखने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में आसपास के लोग बड़ी तादाद में जुटने लगे। यहीं से शुरू हुआ धीरू पंडित के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने का सफर। उनके इस दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर होने लगा। इससे उनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना हो गई। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम इतना मशहूर हो गया कि दुनिया से लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए भी लोगों को प्रेरित करते हैं। तो इसी के साथ ही व्यक्ति विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जिनको बुला रहे वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा।